सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको हम यूज़ करते हैं डेडलॉक्स में। ठीक है, जो डेडलॉक्स हैं, ठीक है, जो डेडलॉक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर प्रिसाइजली। अगर हमें डेडलॉक्स को और अच्छी तरह समझना है या पढ़ना है डायरेक्टेड ग्राफ के टर्म्स में, किसकी टर्म्स में? डायरेक्टेड ग्राफ की टर्म्स में। ठीक है, अगर हमें डेडलॉक्स को और डिटेल में पढ़ना है डायरेक्टेड ग्राफ के टर्म्स में, तो हम उस चीज़ को कहेंगे कि एक ये सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। ठीक है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ कॉल्ड अ सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, मतलब कि इसमें हम एक ग्राफ में एक रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ इस ग्राफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दैट इज वर्टिसेस एंड एजेस। पहले हम समझेंगे, इस चीज़ बाद में करेंगे। पहले हम समझेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता क्या। ये तो हमने समझ लिया कि डेडलॉक्स को अगर हमें और अच्छे से पढ़ना है तो हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज़ करते हैं, लेकिन हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज़ क्यों करते हैं वो नहीं हमें पता कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता क्या है। ठीक है, अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ RAG, that is resource allocation graph, RAG. ठीक है, resource allocation graph is a visual representation of the relationships between processes and resources. जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जिस रिप्रेजेंटेशन को हम देख सकें किस किस के बीच में है, दैट इज प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज। प्रोसेसेस और रिसोर्सेज के बीच में एक ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ में लिखते हैं, मतलब कि एक डायरेक्ट ग्राफ है, अनडायरेक्ट ग्राफ जिसको हम डायरेक्टली एलोकेट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ है दैट शोज द प्रोसेसेस इन सिस्टम। जो क्या दिखाता है? हमें प्रोसेसेस दिखाता है कि सिस्टम में कितने प्रोसेसेस हैं, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन दम, और उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। डायरेक्टेड ग्राफ जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो हमें दिखाता है कि सिस्टम में कितने रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, कितने प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, और उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, वही मिलता है हाउ, मतलब कि इसमें यही दिखाता है ये रिसोर्स एलोकेशन कि हाउ रिसोर्स एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस, कि कैसे हर एक रिसोर्स हर एक प्रोसेस को एलोकेट कर रहा है। ठीक है, इन दिस देयर आर एक जो ग्राफ है वो कंसिस्ट करता है वर्टिसेस को। ठीक है, एक सेट है वर्टिसेस का उसको, और एक सेट ऑफ दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड अ सेट ऑफ एजेस। इसमें सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं और दो सेट होते हैं इसमें ग्राफ में, दैट इज सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। ठीक है, जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सर्कल। ठीक है, किससे करते हैं? बाय सर्कल। अगर हमें प्रोसेस को कहीं भी एलोकेट करवाना है, मतलब कि अगर प्रोसेस को हमें कहीं भी लिखना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ सर्कल। ठीक है, और जो रिसोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय रेक्टेंगल। ठीक है, अब जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो एक बहुत यूज़फुल टूल है। ठीक है, जिसकी मदद से हम डिटेक्ट करते हैं और रिजॉल्व करते हैं डेडलॉक्स को। किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्या करते हैं हम? इसमें डेडलॉक्स को डिटेक्ट करते हैं और रिजॉल्व करते हैं डेडलॉक्स को। किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब जो वर्टिसेस है, ठीक है, वो सेट ऑफ, मैंने बताया था ना कि जो ग्राफ है वो एक सेट ऑफ वर्टिसेस है और सेट ऑफ एजेस है। जो वर्टिसेस है वो दो टाइप्स में बटा हुआ है, दैट इज फर्स्ट वन इज प्रोसेस वर्टेक्स एंड द सेकंड वन इज रिसोर्स वर्टेक्स। जो प्रोसेस वर्टेक्स है उसको हम प्रेजेंट करते हैं बाय सर्कल, और जो रिसोर्स वर्टेक्स है उसको हम प्रेजेंट करते हैं बाय रेक्टेंगल। ठीक है, और जो रिसोर्स वर्टेक्स है, ठीक है ना, उसको भी हम दो चीज़ों में, उसकी भी दो काइंड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिंगल इंस्टेंस एंड द सेकंड वन इज मल्टी इंस्टेंस। नाउ व्हाट इज सिंगल इंस्टेंस? अब सिंगल इंस्टेंस क्या होता है? सिंगल इंस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ बॉक्स। ठीक है, विद वन डॉट विद इन। जो सिंगल इंस्टेंस है उसको हम प्रेजेंट करते हैं बॉक्स की तरह। ये देखो बनाया हुआ है, इसको हमने बॉक्स की तरह बनाया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है एज अ बॉक्स जिसमें कि सिर्फ एक डॉट आता है। ठीक है, as a result the number of dots indicates how many instances of each type are present.
जो ये डॉट्स है, इसमें डॉट्स ही क्यों आई, ठीक है ना। और ये डॉट हमें क्या बता रही है, जो डॉट्स हैं, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कितने इंस्टेंसेस, हर एक रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस प्रेजेंट हैं बॉक्स में, ठीक है। डॉट हमें ये इंडिकेट करते हैं कि कितने इंस्टेंसेस हर एक रिसोर्स के प्रेजेंट हैं एक बॉक्स में, ठीक है। दैट इज सिंगल इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ बॉक्स में एक ही डॉट आता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है दैट इज सीपीयू, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज मल्टी इंस्टेंस। मल्टी इंस्टेंस क्या होता है, मल्टी इंस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ बॉक्स विद मल्टीपल डॉट्स विद इन। मल्टी इंस्टेंस में एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी डॉट्स होती हैं, सिर्फ 3 डॉट्स नहीं होती, बहुत सारी डॉट्स होती हैं। इसकी एग्जांपल लाइक रजिस्टर, क्या है, दैट इज रजिस्टर, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि सेट ऑफ एजेस में क्या क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस क्या क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस में उसकी कितने टाइप्स हैं, सेट ऑफ वर्टिसेस की और जो उसके टाइप्स हैं वो आगे कहाँ डिफाइन है, वो सब पढ़ लिया। अब आता है सेट ऑफ एजेस, कि सेट ऑफ एजेस क्या होता है, सेट ऑफ एजेस में क्या क्या चीज़ आती हैं। अब सेट ऑफ एजेस है जो वो 2 तरह का है, दैट इज असाइनमेंट एज एंड द रिक्वेस्ट एज। इसको हम असाइन एज भी बोल देते हैं। फर्स्ट वन इज assign edge. If you have previously assigned a resource to a process that is called assign edge. अगर तुमने पहले ही, ठीक है, प्रोसेस को रिसोर्स असाइन कर दिया, अगर तुमने पहले ही प्रोसेस को रिसोर्स असाइन कर दिया, दैट इज असाइन एज। ये है हमारा असाइन एज, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने प्रोसेस को पहले ही रिसोर्स क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अब आता है हमारा रिक्वेस्ट एज। अब रिक्वेस्ट एज क्या होता है, रिक्वेस्ट एज इंडिकेट्स दैट इन द फ्यूचर, रिक्वेस्ट एज हमें इंडिकेट करता है कि अगर फ्यूचर में प्रोसेस में रिक्वायर सम रिसोर्सेज टू फिनिश एग्जीक्यूशन। अगर प्रोसेस को रिक्वेस्ट एज ये बताता है कि अगर फ्यूचर में प्रोसेस को अगर कुछ ज़रूरत हुई कुछ रिसोर्सेज की, अपने एग्जीक्यूशन करने के बाद अगर कुछ उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत हुई तो वो मांग लेता है, ठीक है। द प्रोसेस में रिक्वायर सम रिसोर्सेज टू फिनिश एग्जीक्यूशन। जो प्रोसेस है उसको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके, ठीक है। जो प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। असाइनमेंट में क्या होता है कि रिसोर्सेज पहले ही असाइन हो जाते हैं प्रोसेस को, और इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट एज में जो प्रोसेसेस हैं वो मांगते हैं रिसोर्सेज, ना कि रिसोर्स खुद जाता है उनके पास। प्रोसेस रिसोर्सेज मांगता है ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके। इफ़ अ प्रोसेस यूज अ रिसोर्स, अगर प्रोसेस यूज़ करता है रिसोर्स को, एन एरो इज ड्रॉन फ्रॉम द रिसोर्स नोड टू द प्रोसेस नोड। अगर प्रोसेस यूज़ करता है रिसोर्स को तो जो एरो है वो बनता है रिसोर्स नोड से प्रोसेस नोड में, ठीक है। वही मैंने बताया था कि अगर प्रोसेस मांगे रिसोर्स, कि अगर रिसोर्स खुद जाए प्रोसेस के बाद, ठीक है, तो एरो बनेगा रिसोर्स नोड से प्रोसेस नोड में कि, और अगर प्रोसेस मांगे रिसोर्स, प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा मेरे को रिसोर्स दे दो ताकि मैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकूं, तब जो एरो है वो बनेगा प्रोसेस नोड से रिसोर्स नोड में, ठीक है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये दो लाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेडलॉक्स एंड डेडलॉक्स की सारी चीज़ें ये सब, कि कैसे हमने ग्राफ उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, इन सिंगल इंस्टेंस एंड इन मल्टी इंस्टेंस। इन सिंगल इंस्टेंस देयर इज़ अ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या है, 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, P1, P2, P3 एंड P4, ठीक है। क्या है, 4 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3, P4, और हमारे पास इसमें 2 रिसोर्सेज हैं, कौन से, R1 एंड R2। जहाँ पे P1 ने होल्ड कर रखा है R1 को, मतलब कि P1 ने वो अप्रोच कर रहा है R1 को। P1 ने होल्ड, पहले हम डायग्राम समझते हैं इसको, ठीक है। दैट इज R1, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा R2, यहाँ आता है हमारा P1, P2, P3 एंड P4, ठीक है। P1,
ये। अब इसमें क्या हो रहा है, को बता सकते हैं इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास देख लिया सबने कि हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 एंड P4। हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं, R1 एंड R2। जो P1 है उसने होल्ड कर रखा है R1 को, P1 ने होल्ड कर रखा है R1 को, ठीक है। मतलब कि जो R1 है वो अब असाइंड हो गया है P1 प्रोसेस को, मीन्स R1 इज असाइंड टू प्रोसेस P1। P1 प्रोसेस ने R1 को होल्ड, रिसोर्स वन को होल्ड कर रखा है। मतलब कि जो R1 रिसोर्स है वो प्रोसेस P1 रिसोर्स को असाइन हो गया है, ठीक है। और ऐसे ही जो प्रोसेस P2 है उसने होल्ड कर रखा है रिसोर्स 2 को, ठीक है। मतलब कि जो रिसोर्स 2 है वो असाइन हो गया है प्रोसेस P2 को, मीन्स R2 इज असाइंड टू प्रोसेस P2, ठीक है। लेकिन जो P3 है वो अभी भी वेट कर रहा है R1 के लिए और R2 के लिए, ठीक है। लेकिन जो P3 है, P3 इज वेटिंग फॉर R1 एंड R2, ठीक है। एंड P4 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 1, और जो P4 है वो वेट कर रहा है, P4 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 1। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई भी सर्कल डिपेंडेंसी नहीं हुई। सर्कल डिपेंडेंसी मीन्स मतलब कि सर्कल में नहीं घूम रहा है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं हो रहा है कि हमारे पास बहुत सारे सर्कल में कैसे नहीं घूम रहा है, मतलब कि जो R1 है वो P1 को साइन हो रहा है और R2 P2 को साइन हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं हो रहा कि R3 P3 को हो गया, ऐसे सर्कुलर में चीज़ नहीं हो रही है, सब अलग अलग चीज़ हो रही है। इसमें सर्कुलर डिपेंडेंसी नहीं है। सो इसमें हमारे पास बिल्कुल चांसेस नहीं है कि डेडलॉक की अकरेंस होगी। नो अकरेंस ऑफ डेडलॉक, इसमें डेडलॉक की अकरेंस नहीं हो रही है, नो अकरेंस ऑफ डेडलॉक, ठीक है। इसमें डेडलॉक अकर नहीं हो रहा। Thus, having cycled in single instance resource type must be the sufficient condition for deadlock। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप है वो एक सफिशेंट कंडीशन है किसकी, डेडलॉक की, ठीक है। ये था हमारे पास सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की एग्जांपल। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की एग्जांपल, ठीक है। डायग्राम समझते हैं उसको भी। उसमें क्या हो रहा है, दैट इज हमारे पास क्या है, 2 रिसोर्सेज हैं, दैट इज R1 एंड R2, ठीक है। क्या क्या है, R1 R2। इसमें ये R1 के 2 इंस्टेंसेस हो गए, ये R2 के 2 इंस्टेंसेस हो गए, ठीक है। अब प्रोसेसेस हैं इनके पास, दैट इज P1, ठीक है, P2 P3 एंड P4, ठीक है। जो P1 है वो इसमें जा रहा है, इस पॉइंट को, ये P2 में जा रहा है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है वो P3 को जा रहा है, ठीक है ना। फिर नीचे वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है ना। ये था रिसोर्स R2, ठीक है। फिर ये आ गया यहाँ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है P4 पे चला गया, ठीक है। इसमें भी क्या है हमारे पास, सपोज देयर आर 4 प्रोसेसेस P1 P2 P3 एंड P4। इसमें भी हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, दैट इज P1 P2 P3 एंड P4, ठीक है। और 2 इंस्टेंसेस हैं रिसोर्स R1 के, ये 2 इंस्टेंसेस हैं R1 के, और ये जो डॉट्स हैं ये 2 इंस्टेंसेस हैं R2 के, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, 1 इंस्टेंस ऑफ R2 इज असाइंड टू प्रोसेस V1 टू प्रोसेस P1। वो कह रहा है कि जो एक प्रोसेस है R2 का वो असाइंड हो गया है P1 को। एक जो है इंस्टेंस वो R2 का वो P1 को असाइंड हो गया है, ठीक है। और जो अनदर इंस्टेंस है R2 का वो किसको असाइन हो गया है,
P4 को असाइन हो गया। जो R2 रिसोर्स का एक इंस्टेंस है वो असाइन हो गया है P1 प्रोसेस को, और जो R2 का अनदर इंस्टेंस है वो असाइन हो गया है P4 को। सो आगे क्या कह रहा है, इस P1 प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स 1, इसलिए जो P1 प्रोसेस है वो वेट कर रहा है रिसोर्स 1 के लिए। ठीक है, जो P1 प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स 1। अब जो P1 प्रोसेस है वो वेट कर रहा है रिसोर्स 1 के लिए कि वो मुझे कब असाइन करने देगा, साइन करेगा। ठीक है, अब वन इंस्टेंस ऑफ R1 इज असाइन टू प्रोसेस P2। अब जो एक इंस्टेंस है R1 का वो असाइन हो गया है P2 को। ठीक है, और जो दूसरा इंस्टेंस है R1 का वो असाइन हो गया है P3 को। ठीक है, R2 का किस किस को हुआ था, R2 का एक इंस्टेंस असाइन हुआ था P1 को, और R2 का दूसरा इंस्टेंस किसको असाइन हुआ था, P4 को। अब ऐसे ही रिसोर्स 1 का एक इंस्टेंस असाइन हो गया P2 को, एक इंस्टेंस असाइन हो गया है P3 को। ठीक है, प्रोसेस P3 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स P2। अब जो प्रोसेस P3 है, प्रोसेस P3 इज वेटिंग फॉर, अब यहाँ पे जो प्रोसेस P3 है इज वेटिंग फॉर रिसोर्स R2। उसको R1 असाइन हो गया है लेकिन वो फिर भी वेट कर रहा है R2 के लिए। ठीक है, किसके लिए वेट कर रहा है, R2 के लिए। सो इसमें अब क्या हो रही है, देयर इज़ नो डेडलॉक, इसमें डेडलॉक नहीं हो रही है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की एग्जांपल ये थी। एक थी हमारे पास सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ थी। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।